हेलो फ्रेंड्स एंड इन द कंटिन्यूइंग सीरीज हम कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस पिकअप करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिमांड एंड व्हाट इज द एसेंस ऑफ दीस क्वेश्चंस एंड ट्राई टू लर्न ideas from it. I hope you will join, understand, and definitely learn from it. So, which of the following is correct about the powers of governors of a state? Power of governors of state की जब हम बात करते हैं तो his powers are always subject of discussion whether it is prelims or even in mains because of the discussion and because of the idea surrounding it. तो पहला स्टेटमेंट है कौन सा करेक्ट पूछा गया है एक्ट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑलवेज. सो डेफिनेटली ये ऑलवेज वर्ड कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. सो देखने की बात है कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है. सेकंड है फर्स्ट में आप क्या कहते हो बताइए. So it is false. फर्स्ट में एक स्टेटमेंट जहां पर एक डिस्क्रिप्शन जो पावर होता है रिगार्डिंग द गवर्नर कि वो अपना बिल को रख सकते हैं अपने पास या तो ही कैन सेंड टू द प्रेसिडेंट. तो उसमें ऑलवेज नहीं हो सकते सर. या Always फिर नहीं हो सकता. इफ बिल्कुल देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट देन द गवर्नर कैन अपॉइंट चीफ मिनिस्टर. तो वो वाला भी में उसमें डिस्क्रिप्शन discretionary power आ जाती. has the power to appoint and remove members of state तो public service ऑलवेज commission. नो सर रिमूव No, नहीं it कर is also सकते. false. Remove नहीं कर सकता. Possesses judicial powers analogous to the president. नो सर That is also wrong. इनकरेक्ट. That is also incorrect. So that is why you can say you can't say that incorrect होना चाहिए था. I think so rather than saying correct. First statement is incorrect. Second statement is also incorrect. Third is also incorrect. So all the above are incorrect basically. Next. Which of the following powers are available to the President of India but not to the Governor of the state? Again on Governor, interesting. Power to grant pardon in cases of death sentence. Is Governor having power to pardon नो in सर. case of death No, sentence? sir, not in death It is sentence. not in death sentence. डिप्लोमेटिक पावर नो. Diplomatic powers? No diplomatic powers. Power to veto the bills passed by the state legislature? Yes. यस सर. Third में है बिल्कुल. Power to declare emergency on written advice of cabinet? नहीं, गवर्नर के नो पास. सर Governor गवर्नर के के पास पास नहीं है प्रेसिडेंट के पास. तो मैं लेकिन 2 और 3 में कंफ्यूज हो गई थी. तो 2 में कैसे हो सकती है? डिप्लोमेटिक पावर्स कैसे आ जाएंगी गवर्नर के पास? तुम जानती हो फिर क्या हो जाएगा? कैसी बात कर रही हो? डिप्लोमेटिक पावर्स दैट मींस इंटरनेशनल रिलेशंस. दैट मींस कि कुछ भी कह दिया. अब एक बार तुम्हें याद होगा दिल्ली के केस में भी हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने सिंगापुर को लेके कुछ कह दिया था. हाँ जी. कि वहां से यहाँ आ रहा है, वहां से यहाँ आ रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, तब भी हल्ला मच गया था. In case of international relations, only parliament is the supreme body and the executive. चलिए आगे. Which of the following conditions are necessary for issue of a writ of quo warranto? Quo warranto की writ के लिए कौन सी conditions necessary है? The office must be public and must be created by statute or by constitution itself. बताइए ये necessary है क्या? हाँ जी सर. The office must be a substantive one and not merely the function or employment of a servant at will and during the pleasure of another. बताइए बताइए. तीसरा, there has been a contravention of constitution of a statute or statutory instrument in appointment of such person to that office. Necessary पूछ रहा है, necessary क्या है? और आपका तीनों में से वो बोल रहा है कि उसमें से कोड आप बताइए. तो फर्स्ट थर्ड एक्चुअली में बिल्कुल सही बात है कि कॉन्ट्रोवेंशन अगर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का या स्टैट्यूट का, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट का, उसके पर्सन के अपॉइंटमेंट में इन दैट ऑफिस, तो वो तो है ही है. लेकिन द ऑफिस सब्सटेंशिव वन होना चाहिए, नॉट मेयरली द फंक्शन और एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ सर्वेंट एट विल एंड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ अनदर. ये हो सकता है सेकंड स्टेटमेंट. आप क्या कहते हैं? सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है? क्या नेसेसरी कंडीशन है सेकंड स्टेटमेंट? क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं द ऑफिस मस्ट बी सब्सटेंशिव वन. ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सब्सटेंशिव वन का मतलब अगर आप लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल या गवर्नमेंट, देन इट इज करेक्ट. द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक एंड मस्ट बी क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. क्या कहते हैं बताइए? सर मेरे मार्क तो तीनों ही करेक्ट किए थे, बट इतना ज्यादा मतलब श्योरिटी या कॉन्फिडेंस औशिक थर्ड में. कॉन्फिडेंस होना चाहिए. औशिक थर्ड सर स्टेटमेंट तो हाँ बोलो. 1 और 3 सही है हाँ 2 कि 2 में लिखा हुआ है सर कि नॉट मेयरली अ फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ सर्वेंट एंड एट ड्यूरिंग द विल प्लेजर ऑफ अनदर अनदर. हाँ एट विल, एट विल. सर्वेंट एट विल, यानी कि
हाँ सर, मतलब ये जरूरी बात नहीं कर रहा कि ये कुछ पर्टिकुलर गवर्नमेंट से रिलेटेड है या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या कुछ रिलेटेड है। तो हम्म ट्रू मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। हम्म हम्म हम्म, प्राइवेट ऑफिस का कोई भी होता है उसमें जरूरत नहीं होता है को वारंट का। हम्म, इट शुड बी पब्लिक ऑफिस। हम्म। तो थर्ड हम सेकंड हम हटा सकते हैं और फर्स्ट और थर्ड हो सकता है। आप क्या बोलते हो प्रवेश या आंचल? जी सर, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं हो सकती है, हम्म, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि एट द प्लेजर ऑफ अनदर। तो हाँ हमारे यहाँ प्लेजर कई फॉर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं जो एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर होते हैं, तो हम्म, वहाँ भी को वारंट तो मतलब चलता ही है। बिल्कुल चलेगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट मैं भी बोलता हूँ, सब्सटेंशियल वन तो ठीक है, लेकिन नॉट मेयरली द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए सर्वेंट। लेकिन नॉट मेयरली कह रहा है, नॉट मेयरली द फंक्शन ऑफ और एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए सर्वेंट एट विल। नॉट में आ रहा है ये सारा, एंड नॉट ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ अनदर। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो एंड नॉट जाएगा। नहीं लिखा हुआ सर। तो मैंने एंड एंड आंसर नॉट ड्यूरिंग द लिखा है। प्लेजर ऑफ द, हाँ, सो ऑल नहीं आर करेक्ट। सिर्फ ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ अनदर है सर। अरे भाई ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ अनदर से पहले एंड भी तो है, आप वहां से पढ़ना शुरू करो ना। द ऑफिस मस्ट बी सब्सटेंसिव वन, एक हो गया, बात खत्म। हाँ एंड नॉट मेयरली ए द फंक्शन और एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए सर्वेंट एट विल, बी एंड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ अनदर। अगर ऐसे पढ़ोगे तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, सेंस तो आप बन कैसे गया। पढ़ते हो ये? सेंस जब नहीं बनेगी जब आप नॉट मेयरली को अलग कर दोगे, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा ऐसे देखेंगे तो। आप आंसर का क्या बता रहे हैं? सो ऑल आर करेक्ट। चलो आगे। Consider the following statement regarding the attention. Attention is a kind of कॉलिंग emotion. अटेंशन। It, calling attention, yes. It is an Indian innovation in the parliamentary procedure. Ashik, calling attention is an Indian innovation or not? Pravesh, ये तो पता होना चाहिए यार। नो सर, ये नहीं होगा कॉलिंग हाँ? अटेंशन। नो सर, जीरो और जीरो सर। आ रहा है, जीरो आ रहा है इंडियन इंडियन वो तो। दूसरा स्टेटमेंट, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट बाय एमपी टू कॉल अटेंशन ऑफ ए मिनिस्टर टू ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड टू सीक एन अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट फॉर हिम इन दैट मैटर। बताइए। सर ये हम्म? अथॉरिटेटिव हाँ स्टेटमेंट वाला पोर्शन थोड़ा इट माइट बी रॉन्ग। सेकंड जो सेंटेंस है। सीक एन अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम हिम तो बोलने में भी थोड़ा हैवी है, लेकिन अदरवाइज यू कैन रिक्वेस्ट हिम। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट हिम टू मेक अ स्टेटमेंट, और वो भी स्पीकर को करेगा, और वो भी प्रायर परमिशन होनी चाहिए स्पीकर की। पर ठीक है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू कॉल अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर टू अ मैटर ऑफ एन अर्जेंट एंड टू स्पीक। हो सकता है ये, अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड देखेंगे तो स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। हम्म? हाँ सर, बी सही है। और व्हाट अबाउट द डी सी? भी सही है। इट गिव्स एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सेंट्रल ठीक में। है। हाँ सोच सकते हैं। हम्म? डी भी सही है सर, कि रूल ऑफ डी, प्रोसीजर में नहीं है 0 आवर अप्लाई का, 0 आवर व्हिच फाइंड नो लेकिन मेंशन इन द अटेंशन रूल्स ऑफ का है। प्रोसीजर कंडक्टेड मेंशन तब इन द रूल्स ऑफ ए है प्रोसीजर। सर सही सर, कि मतलब इट इज इंडियन पर इनोवेशन। पॉइंट है कि आप शुरू में मुझे कह रहे थे इंडियन इनोवेशन नहीं है, बट आई थिंक इट इज एन इंडियन इनोवेशन नहीं सर, इसमें से लाइक 0 आवर। ऑप्शन है ना, तीन तीन सेंटेंस चूज करने, कौन से करेक्ट है। नीचे ऑप्शंस भी तो है, तो सी सर गलत ए हो बी गया ना। करेक्ट, ए बी। सी इज करेक्ट, ए बी सी इज करेक्ट, डी इज नॉट करेक्ट। बट इट फाइंड्स प्लेस इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ना। कॉलिंग अटेंशन नो सर, फाइंड्स, यस यस, it is an Indian innovation like 0 hour, so A is correct, and it also finds mention in the rules of procedure. I think 1952, if I'm सी not wrong. सी इनकरेक्ट होना चाहिए ना, इट इन्वॉल्व्स एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो ये हाँ तो ये नहीं हो होता है। सकती है बात, बिल्कुल। एक सिंगल सेशन में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दो कॉलिंग अटेंशन मोशन कर सकता है, 2 बार कर सकता है, समझे? तो ये स्टेट में भी हो सकता है और उसमें भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट। ये तो आप बता ही सकते हैं, बताइए औशिक जी। बताइए बताइए, सरदार हाउस पटेल। कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल सरदार पटेल, ऑर्डर ऑफ बिजनेस। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी तो मेरे ख्याल से आप बताइए पहले फिर बोलेंगे। हम्म?
सर PM मुंशी। Are you making a guess or do you know that? तो इट्स गेस। लेकिन हमें ना सारे याद होने चाहिए हर कास्ट में। हाउस कमेटी जो है वो B1 बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी। हाउस ऑब्वियसली कमिटी अंबेडकर पीताबाई अंबेड सिद्धरामैया हम्म? हाउस कमिटी पीताबाई हाउस कमेटी सिद्धरामैया नहीं नहीं, हाउस कमेटी औशिक प्रवेश आपने क्या बोला? केएम मुंशी ना? सर PM मुंशी। KMOC हाँ, तो ऑर्डर हाउस बिजनेसेस नहीं, केएम मुंशी हाउस कमेटी होना चाहिए। चेयरमैन, अच्छा चेयरमैन, ओके चेयरमैन, चेयरमैन बोला जा रहा है प्रवेश जी, जी सर। क्योंकि हाउस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो अंबेडकर साहब थे चेयरमैन, तो उस तरीके से, पर यहाँ चेयरमैन तो है ही नहीं, इसलिए केएम मुंशी नाम आएगा। मैं आई एम नॉट श्योर, देखना पड़ेगा। अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर ये साहब किसके आएंगे? मानसी, डिड यू चेक द आंसर? नहीं सर, आई डिडंट चेक दिस। सर हाउस कमेटी इसमें अब पता पीताबाई सिद्धरामैया है सर। ऑर्डर ऑफ बिजनेस हो गया KMC। ड्राफ्टिंग कमेटी आपके जो BR अम्बेडकर हो गए सर। फिर कहाँ है यूनियन बीआर अम्बेडकर? कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी नाम कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू। हम्म, प्रोविंशियल कमेटी सरदार हम्म, पटेल। यस हाँ, सर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कमेटी सरदार पटेल। सर एज पर मतलब जो आपने बोला था बड़ा कि करो। अंबेडकर जो चेयरमैन, तो देयर वर अदर 6 मेंबर्स ऑफ द कमेटी जिसमें कि करेक्ट, थे, तो अंबेडकर वाज द चेयरमैन अंबेडकर द चेयरमैन ऑफ हाउस कमेटी। हाउस कमेटी। तो यहाँ तो लेकिन वो चेयरमैन बोल रहा है ना, पूछ रहा है चेयरमैन। जी सर। तो चार है ना ये ABCD, इसीलिए सर पांच जवाहरलाल पांच नेहरू नाम दिए। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के रहेंगे चेयरमैन। और ड्राफ्टिंग करेक्ट। कमेटी डिफरेंट है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो यूनियन कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है इसमें चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू होंगे। और दूसरा जो स्टेट से रिलेटेड पावर है ना, उसमें जो कमेटी रहेंगे, स्टेट्स अरे कमेटी भाई भाई, टाइप लेट्स नाम है, देखिए, उसमें जवाहरलाल कमिटीज नेहरू हैं, होंगे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कमेटी के जवाहरलाल नेहरू हैं, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार पटेल हैं, हाउस कमेटी ट्राइबल के कमेटी पट्टाभी के सीतारमैया, हाउस वही कमेटी के से चेयरमैन पट्टाभी सीतारमैया हैं, और फंडामेंटल फंडामेंटल राइट राइट्स कमेटी में भी के कृपलानी साहब हैं। सरदार पटेल। ठीक है, तो इसको देख के कर लीजिए, वैसे मैंने बेसिक आपको बताई दी है। चलिए आगे, वरना ऐसे याद नहीं होगा। Autonomous district council in tribal areas have no judicial powers, have no legislative powers, have executive powers. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सर हैव ए ओनली। एग्जीक्यूटिव पावर हम्म, एंड स्पेशल पावर। बताइए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, सर आई विल गो विद द थर्ड ऑप्शन, ए ओनली। ए ओनली इज द करेक्ट। पहली बात तो आपको याद रहना चाहिए कि कौन से शेड्यूल में है ये, उसके हिसाब से आपको आना चाहिए कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का क्या हो सकता है, क्या कर सकती है वो। भाई वो क्या करेगी? प्राइमरी स्कूल बना सकती है कि सिक्स नहीं बना शेड्यूल में सकती? आते हैं। कैटल और वो पॉन्ड सर बनाएगी, कुआं खुदवा लेजिस्लेटिव सकती पावर है, होगा सर। नालियां बनवा सकती है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, बताइए। हम्म? इट हैज सर लेजिस्लेटिव ए पावर। लेकिन लेकिन उनके पास टैक्स लेवाई करने की पावर भी होती है, एक तरीके से, अगर मुझे याद है तो। क्योंकि त्रिपुरा में आप देखोगे तो ऐसा है, या अगर और कुछ बात पाए तो। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में आप क्या कहोगे, बताओ? एग्जीक्यूटिव पावर है? तो जी एग्जीक्यूटिव सर। पावर तो है। ठीक है, और उसके बाद जो है उनका जुडिशियल जुडिशियल पावर पावर भी है सर। है। है, ओके। और लेजिस्लेटिव और पावर? लेजिस्लेटिव पावर भी है सर। हाँ, लेजिस्लेटिव पावर तो है उनके पास। तो यहाँ बोला ए है होगा हैव उसका। एग्जीक्यूटिव ए पावर, ओनली हो गया। नो जुडिशियल पावर। अब जुडिशियल पावर में आप मुझे सोच के बताइए एग्जांपल कि ऐसा है कि नहीं है। सर कस्टम से रिलेटेड जो लोकल कस्टम होता है उनके पास पावर होता हम्म, है। जो रेगुलर लोकल कस्टम हम्म, ट्रेडिशन है उससे रिलेटेड जुडिशियल पावर है तो उनके पास। सो मतलब सिविल जुडिशरी पावर्स है उनके पास। हम्म। एग्जीक्यूटिव पावर्स हो गई, ठीक बात है। पार्लियामेंट के एक्ट्स वहां नहीं जाएंगे, इसलिए लेजिस्लेटिव भी हो गया। और उनके पास वाइड सिविल और क्रिमिनल पावर्स भी हैं, यानी कि जुडिशियल भी हैं, एग्जीक्यूटिव भी हैं, और लेजिस्लेटिव भी है। जी सर। लेजिस्लेटिव भी है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। पर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर होने चाहिए। मे बी बाय द नेक्स्ट राउंड यू विल बी थ्रू विद इट। नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये तो भाई एकदम पता होना चाहिए, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग क्या कहती है, उसके हिसाब से बात है। बोलो। हम्म, बताइए।
सर 22 मेंबर होते हैं तो 15 लोकसभा 7 राज्यसभा हो गई। ये आंसर इसका मल्टीपल चॉइसेस मल्टीपल ये चॉइस। मल्टीपल चॉइसेस ए एवरी ईयर सही है बी चेयरमैन ऑफ और मैं तो कहता हूँ लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पे जाओ और सारी की सारी कमेटी सब कुछ पी जाओ, कुछ नहीं चाहिए और। ठीक है, ए बी सी होगा इसका आंसर। the committee or chairmanship of the committee is rotated among the members drawn from Lok Sabha and Rajya Sabha. Is it correct? Speakers amount, speaker speaker करता है इसके लिए, ना कि ऐसे रोटेट होती है। हाँ जी सर, रोटेट नहीं होगी वो तो स्पीकर ही चूज और करेगा। इलेक्शन मेंबर्स का जो होता है वो भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से होना चाहिए। 22 मेंबर होते हैं इसके अंदर, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। चलिए नेक्स्ट। बात ये is incorrectly matched to the following states and the year of their creation. अब ये भी एकदम one must know it correctly. अरुणाचल प्रदेश 1987, हाँ ऐसा ही क्या? तो ये तो मैंने मार्क किया है। महाराष्ट्र तो आपने मार्क किया है तो कुछ सोच के तो किया होगा। तो मतलब बताइए जी। आंध्र प्रदेश तो सबसे पहले ही हुआ था ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। आंध्र प्रदेश सही है सर, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर में हुआ था 1976। गुजरात फिर पहली बात तो देखो, महाराष्ट्र का याद करने का तरीका तो क्या है, महाराष्ट्र गुजरात हटा के बॉम्बे से हटाया लेबर डे, सर। लेबर डे वाले दिन हुआ था। और अरुणाचल प्रदेश 1987 में हुआ है प्रवेश। जी सर 1987 ही है, तो नन ऑफ द अबव आंसर है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। तो आपने गलत मारा ना मानसी, इसका मतलब। हाँ जी सर, गलत हो गया। ऐसा नहीं यार, यू हैव टू बी स्मार्ट एंड माइंडफुल, कोई बात नहीं। The President of India enjoys the following veto powers: absolute veto, that is withholding of assent to the bill passed by legislature. Is it true? हाँ जी सर। Withholding of assent to the bill passed by qualified veto, which can be overridden by legislature with a higher majority. नो सर, ये इंडिया के What is पास नहीं है, qualified? India के ये पास। प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के पास है। Suspensive veto, which can be overridden by the legislature with an ordinary majority. यस सर। ये है एंड पॉकेट वेटो। पॉकेट veto, that is no action पॉकेट taken मतलब on कि bill पॉकेट passed by the legislature. रख पॉकेट पे रखती। कोई Suspensive नो veto, which एक्शन can be overridden by, यानी कि वो अगर अपने पास रखता है कुछ टाइम के लिए तो आप दोबारा से वो कर सकते हैं, यही कहना चाहते हैं आप। उसमें मल्टीपल चॉइस है, बी सी इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट। तो इसमें सी करेक्ट है, सस्पेंसिव वीटो व्हिच कैन बी Pocket that is taken, pocket veto is that इसका करेक्ट आंसर ढूंढना ए। no action on the bill passed by the ये नहीं है। legislature। वहां पे पास रख लेगा ना वो जी पॉकेट करो। वीटो में। नहीं, pocket पॉकेट में रख वीटो लिया तो उसने। करेक्ट है, मैं सी बोल रही हूँ सर, थर्ड सेंटेंस। सस्पेंसिव वीटो, suspensive which can be overridden by legislature with an ordinary majority. So can it be overridden or not is the doubt. Suspensive Sir, veto, it is correct. it is correct, Correct. Okay. it can be overridden। And so there's no गवर्नर के पास भी qualified है, veto in India. क्वालिफाइड वीटो तो कहाँ है। चलिए Okay. नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये भी है, कमिटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स राजेंद्र सच्चर, सच्चर कमेटी कहते हैं। कमिटी ऑन पुलिस रिफॉर्म्स, ओके आई हैव टू थिंक। कमिटी ऑन Here, कमिटी, sir, नीचे करो मानसी committee, थोड़ा सा। sir, Committee on Civil Services, PC Hota. हम्म, Committee on Police Reforms, Naresh, है ही नहीं इसमें। Naresh Tholi Sorabji, and Committee on Corporate Governance, Naresh Chandra. आर यू श्योर? यस है, मुस्लिम से निकल जी गया बस C2 राजेंद्र जी सच्चर। C2 से निकल रहा है, हाँ निकल हाँ रहा है सर। C2 से। नहीं सर, ये मतलब कमिटी मुझे ऑन, पता है तो मैंने इसे नहीं ओके, किया। कमिटी ऑन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म पीसी होता कमिटी। कमिटी ऑन पुलिस जी रिफॉर्म सोली सोराब जी। कमिटी ऑन मुस्लिम जी राजेंद्र सच्चर जी। एंड कमिटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस नरेश चंद्रा। चलिए, जी। So that's all. वंडरफुल, गुड क्वेश्चंस, good questions, good ideas, and please go for the revision mode.
make a list of all these topics and as such, and it is required that you must bring all these at one place. They are not really tough, but we need to bring it at one place, organize them smartly, and as we are discussing through our interactions and learnings also, we will do that. So continuing the same process of moving ahead with zeal and enthusiasm to get success, I wish all of you uh, good luck for studies. Thank you.